ये लोग आज पेपर लीक का फायदा बताने लगे। कल को पता है ये पढ़ाई लिखाई का नुकसान भी बताएंगे और बोलेंगे पढ़ लिख के क्या करना है, आखिर एक दिन सबको मरना है। और उधर 56 इंच भाई साहब धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़े हैं, कह रहे इस्तीफा नहीं होगा। ऐसा लग रहा है जैसे हमने देश की शिक्षा व्यवस्था का इनके नाम बेनामा कर दिया है। यहाँ हम सब, आप और देश का करोड़ों युवा नकार चुका है शिक्षा मंत्री को कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन शिक्षा मंत्री कह रहा मैं फिर भी रहूंगा। अरे किसके शिक्षा मंत्री रहोगे? इन्होंने बोला भी होगा धर्मेंद्र प्रधान जी को, जितने भी पेपर लीक तूने प्लान कर रखे थे ना, पोस्टपोन कर दे 1 साल के लिए। बता दूं कि कॉकरोच 56 इंच को क्रॉस करके बहुत आगे निकल चुका है। आप जंतर मंतर पे हैं तो भी हैं, आप दुनिया के किसी कोने में इंस्टाग्राम खोल के देख लीजिए तो आपको जंतर मंतर इंस्टाग्राम ले चलेगा। इंस्टाग्राम भी जंतर मंतर से अटा पड़ा है। आज का दिन आपने देखा कि निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि पेपर लीक हुआ तो बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम मिला एग्जाम देने का। निर्मला जी से पूछना चाहता हूं कि ये कौन से निर्मल दिल की बातें आप कर रही हैं? ये लोग आज पेपर लीक का फायदा बताने लगे। कल को पता है ये पढ़ाई लिखाई का नुकसान भी बताएंगे और बोलेंगे पढ़ लिख के क्या करना है, आखिर एक दिन सबको मरना है। 4 दिन हंसी खुशी से हर घर मोदी नारे लगा लो, अगले जन्म में फिर नर्सरी से पढ़ना है। सोचिए, पेपर लीक के फायदे बता रहे हैं, कमाल कर दिया। और हम सब इस बात पे अड़े हैं कि प्रधान का इस्तीफा हो, इस बात पे आप सब अड़े हैं। और उधर 56 इंच भाई साहब धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़े हैं, कह रहे इस्तीफा नहीं होगा। ऐसा लग रहा है जैसे हमने देश की शिक्षा व्यवस्था का इनके नाम बेनामा कर दिया है। अब परमानेंट शिक्षा व्यवस्था इनकी हो गई। अरे साहब, ये शरीर परमानेंट नहीं है, ये भी लीच पे मिला है। आपने देखा वीडियो में कि किस तरीके से अब खाल लटकने लगी है और आप शिक्षा व्यवस्था पे कब्जा करना चाहते हैं, आप देश पे कब्जा करना चाहते हैं। कितने दिन कर लेंगे? अगर पति पत्नियों में लड़ाई हो जाए और पत्नी कहने लगी अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, पति लाख कहे कि मैं डाइवोर्स नहीं दूंगा, लेकिन उसको फिर देना ही पड़ता है क्योंकि उस तरह से रहने का कोई मन और मतलब नहीं है। यहाँ हम सब, आप और देश का करोड़ों युवा नकार चुका है शिक्षा मंत्री को कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन शिक्षा मंत्री कह रहा मैं फिर भी रहूंगा। अरे किसके शिक्षा मंत्री रहोगे? बताइए, सीट से हटने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि अगर हम ऐसे इस्तीफा देने लगे तो कल को आप इथेनॉल के नाम पे गडकरी साहब का मांगेंगे। अरे हम तो कह रहे हैं अभी करा दो एक साथ सबके। सबसे ज्यादा पेपर लीक तो डीओपीटी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के अंतर्गत हुए, 80 से ज्यादा पेपर लीक। मांगेंगे लोग उनका इस्तीफा। कल को हो सकता है प्रधानमंत्री जी से लोगों को लगे कि वो देश के लिए वक्त नहीं दे रहे, विदेशी दौरे में ज्यादा बिजी है, लोग उनके अभी इस्तीफा मांगेंगे। साहब, ये जेन जी जनरेशन है, किसी की अंधभक्ति नहीं करती। वो जनरेशन अलग थी जो 2 पीढ़ियों की सोचती थी, ये आज की बात करती है। ये कहती है अगर आज शिक्षा व्यवस्था खराब है तो आज के आज हिसाब होगा। हम अब इंतजार नहीं करेंगे कि तुम कह दोगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देंगे। खूब सारे लालच कल से दिए जा रहे हैं, बट मुझे खुशी है कि आप लोगों ने कॉकरोच को जो 56 इंच पे क्रॉस चलाया है, मतलब कोई जवाब नहीं है। वरना साहब चुप रहते थे, रात से साहब बोले कह रहे मैं चुप इसलिए रहता हूं, फिर लोग मेरा वो वीडियो चलाते हैं, पहले ये पहले बाद में अब, ऐसे वीडियो चलने लगते हैं। तो ये अब परेशान हो चुके हैं, इनको भी ये पता चल चुका है कि जवाबदेही तो देनी पड़ेगी। इन्होंने बोला भी होगा धर्मेंद्र प्रधान जी को, जितने भी पेपर लीक तूने प्लान कर रखे थे ना, पोस्टपोन कर दे 1 साल के लिए, क्योंकि 1 साल तक ये गर्म जोशी कॉकरोचों की थमेगी नहीं। तो आप सबका बड़ा धन्यवाद है कि आपने इस देश के सोए हुए लोगों को जगा दिया। जो लोग देश की बात करते थे और मीडिया उनको देशद्रोही कह देता था, आपने उस मीडिया को जगा दिया। आज मीडिया हिम्मत नहीं कर पाता कि आपके बीच में आके बोले, और वो ऐसा नहीं कि इसमें आपकी गलती है, गलती मीडिया की है। मीडिया ने सालों साल आपके मुद्दे उठाए नहीं, आपके साथ विश्वासघात किया, तो अब भुगतना तो पड़ेगा।
जी जी, आप में से कोई कुछ पूछना चाहे, आप सबके पास माइक है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। दुनिया का ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब हम आपको नहीं देंगे। अभिनय सर, जी। मैंने आपको रील में देखा है, लेकिन जी। रियल में आज देख रहा हूँ। मैं आपको पहले सलाम आदाब कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। सर, मैं ये कह रहा हूँ, मैं बिहार से आया हूँ, दरभंगा से। दरभंगा में इन सरकारों ने, बीजेपी सरकारों ने जिस तरह लाठीचार्ज किया है स्टूडेंट पे, तो ये सरकार कहती है कि स्टूडेंट के लिए हमने ये किया वो किया। क्या किया है स्टूडेंट के लिए? इन्होंने सिर्फ लाठी चार्ज किया है स्टूडेंट के लिए। आप क्या कहिएगा ये बिहार के सरकारों को? ये जितने भी राज्यों में सरकार है और किसी की भी सरकार है, ये सब स्टूडेंट्स को कुछ समझते ही नहीं है। इनको पता नहीं है कि कॉकरोच लाठी के नीचे बहुत देर से आता है। अब चलाइए लाठी, इधर से निकल जाएगा, उधर से निकल जाएगा। ऐसा कोई आंदोलन आपने सुना कि लाठी चार्ज के बाद भी लोग अड़े हैं, लोगों का जज्बा कम नहीं हुआ? तो ये जितनी भी सरकार आपने नाम लिया श्री बीजेपी का, मेरी आपने सुना होगा इनको कहते हुए, ये कहते हैं 70 साल इस देश ने कांग्रेस को लूटा। मैं करेक्ट करना चाहता हूं, इनको कहना चाहिए 70 साल कांग्रेस के लोगों ने देश को लूटा, और जो लूट रहे थे उनको हम अपने यहाँ ले आए ताकि ये लूट कंटिन्यू नहीं रहे। देख लीजिए ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया किस में थे? कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में लूट रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कहां थे? पहले कांग्रेस में लूट रहे थे, बोले अच्छा लूटते हो, कम ऑन वहां आ गए। यही तो हुआ है। हेमंत बिस्वा शर्मा पहले कांग्रेस में लूट रहे थे, इन्होंने कहा आ जाओ। तो ये तो हर लुटेरे का स्वागत करते हैं। राज्यसभा में जो वित्त होता है उसके सदस्य थे राघव चड्ढा, जब ये शीश महल बनने की बात करते हैं। इनको कहा ये आदमी अच्छा वित्त बिठाता है, आ जाओ। तो हम युवाओं को ये समझने की जरूरत है कि जिसको ये कांग्रेस बोलते हैं वो तो आधे लोग बीजेपी में हैं। तो लूट कौन रहा है? आपने तो लुटेरों को पनाह दी है, आप लूट को रोकेंगे। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से आए, ये कहते थे बंगाल लूटा है, बोले अच्छा लूटते हो, कम ऑन, अब तुम जारी रखो इस लूट को। तो अब ये जैन जी जो है ना, ये जाग चुका है, ये अलग टाइप की जनरेशन है। आपको पता है यहां से बहुत दोस्तियां बन के निकलेंगी, ये लोग बहुत जल्दी दोस्ती करते हैं। हमारी वाली जनरेशन में नहीं था। अगर आप यहाँ पे पड़ोस में बने हुए दोस्त से 3000 मांग लेंगे, यकीन मानिए कि दे देगा। हमारी वाली जनरेशन में नहीं था। ये समझ नहीं पाए कौन सी जनरेशन है, इसका दिल बहुत साफ है। ये मोस्ट अनफिल्टर्ड जनरेशन है, जो आपके मुंह पे कह देगी अबे तुम गधे लग रहे हो। ये वैसे नहीं है कि आप तैयार होके पूछें कैसा लग रहा हो, नहीं अच्छे लग रहे हो, नहीं, ये कहती है गधे लग रहे हो बे, चेंज करो। इस जनरेशन को सुनना पड़ेगा। आगे आने वाला भविष्य इस जनरेशन का है। आप इस जनरेशन से अंधभक्ति की उम्मीद नहीं कर सकते। ये अपने माँ बाप की अंधभक्ति नहीं करते। ये कहते लॉजिक पे बात करो, जो बात सही होगी वो मानेंगे, गलत नहीं मानेंगे। ये वो जनरेशन है जो जून के महीने में नानी के घर नहीं जाती, कहते हमें नेचर देखना है। ये अलग जनरेशन है साहब, आप इसे गुमराह नहीं कर सकते। बहुत